दोस्तों, फिर से हो रहा है पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट, क्योंकि जो सत्ता अभी तक पाकिस्तान की आर्मी के हाथ में थी, अब वो सत्ता पाकिस्तान की आर्मी से छूटती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ कुछ भी करके नहीं दिखाया। पाकिस्तान की आवाम खुद जानती है कि पाकिस्तान की आर्मी रिज़ाइन कर रही थी जिस समय पे ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था। जिस समय पे ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय पर ये अपनी पोस्ट से पीछे हो रहे थे। इनके जो टॉप आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, वो कहीं जाके छिप चुके थे, जिसके कारण से अब पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट हो रहा है। अब पर बात आती है कि तख्ता पलट करने के बाद पावर में पाकिस्तान के अंदर आ कौन रहा है। इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको पे मिल जाएगी। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग, मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी, अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, पाकिस्तान के अंदर अगर हम लोग कहें तो अधिकतर देश, एक कहावत कही जाती है कि मेनी कंट्री हैव एन आर्मी बट इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ कंट्री। क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी के पास में ही सारी पावर है। इसके सिंपल प्रूफ मैं आपको दिखाता हूं। 1947 से आज तक लगभग 33 साल तक पाकिस्तान के अंदर डायरेक्ट रूल रहा आर्मी का, और 45 साल तक इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस भी पाकिस्तान की आर्मी का ही बरकरार रहा। लगभग 4 प्रेसिडेंट पाकिस्तान के अंदर आर्मी से ही आए हैं। इवन टॉप मिलिट्री पोस्ट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बीच में बंटनी चाहिए, पर 99% आर्मी से ही आते हैं। यहां पर क्लियर विभाजन आपके दिमाग में होना चाहिए। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग है, और यहां पर मैं आर्मी की बात कर रहा हूं। मतलब जो डोमिनेंस है वो नेवी और एयरफोर्स का नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी का है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जितने भी युद्ध हुए, 1948 का, चाहे 65 का, 71 का या हो 99 का, हर एक युद्ध के अंदर ग्राउंड फोर्सेस का इंपॉर्टेंट रोल रहा। आर्मी जो पाकिस्तान की थी वही सारा काम देखती थी, जिसके कारण से पाकिस्तान के अंदर जो आर्मी लेड कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से इंडिया को काउंटर करने के लिए आर्मी के हाथ में ज़्यादा पावर रही, जिसके कारण से पाकिस्तान केवल पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में ही आर्मी डोमिनेटेड नहीं है, बल्कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी आर्मी के हाथ में ही है। आर्मी का नेटवर्थ लगभग $20 बिलियन का था 2007 में, और अभी के समय पे एस्टिमेट किया जाता है कि लगभग $50 बिलियन की आर्मी के पास में नेटवर्थ है, जो कि टोटल पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 1/8 है। अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट है। वहीं नेवी और एयरफोर्स के पास में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ करता था, पर ऑपरेशन सिंदूर ने सारा गेम बदल दिया। ऑपरेशन सिंदूर के होने के बाद में जो पहले ग्राउंड फोर्सेस थी उसकी इंपॉर्टेंस घट गई, क्योंकि भारत ने जितने भी अटैक किए पाकिस्तान के ऊपर वो हवाई माध्यम से किए। इवन जो पहले हमने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट की, वो भी हवाई माध्यम से की थी, जिसके कारण से अब जो आर्मी का इन्फ्लुएंस है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, और पाकिस्तान के अंदर एयरफोर्स का इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके क्लियर प्रूफ आपको दिखाता हूं। जब हम लोग ग्राउंड लेवल पे रियलिटी की बात करें ऑपरेशन सिंदूर में, तो पाकिस्तान की आर्मी का कोई भी काम नहीं था। इसी कारण से जब प्रेस ब्रीफिंग होती थी उस समय पे पाकिस्तान का एयरफोर्स का स्पोक्स पर्सन पहली बार, अभी तक पिछले युद्ध में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, पर पहली बार ये आकर आर्मी के साथ में स्टेज शेयर करता, और जितनी भी बातें हैं वो सारी पाकिस्तान की एयरफोर्स ही बता रही थी, आर्मी कुछ भी नहीं बता रही थी। यानी कि जो ओवरऑल रोल था वो किसका था? पाकिस्तान की एयरफोर्स का। फिर उसके बाद में जब पाकिस्तान के अंदर विक्ट्री घोषित हुई, इन्होंने मजाक में ही सही विक्ट्री घोषित की। अब इस विक्ट्री को प्रूव कैसे किया जाए, उसके लिए इन्होंने झूठे नैरेटिव चलाए। इन झूठे नैरेटिव के अंदर कौन सी चीज थी जो ग्लोरीफाई हो सकती थी? ऑब्वियसली पाकिस्तान की एयरफोर्स, क्योंकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे वो सब हवाई माध्यम से हो रहे थे। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई हमने तो 3 रफेल उड़ा दिए हैं, लगभग इंडिया के 6 जेट उड़ा दिए, भले ही झूठ बोला पर बोला। पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद कहते हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स 6-0 से आगे हो चुकी है। अब आप समझना कि 1948 पाकिस्तान के व्यक्ति के, एक नॉर्मल सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना, 1948 का युद्ध आर्मी ने लड़ा, हार गई।
1965 का युद्ध आर्मी ने लड़ा, हार गई। 1971 का युद्ध आर्मी ने लड़ा, हार गई। 1999 का युद्ध आर्मी ने लड़ा, वो भी हार गई। आर्मी सारे युद्ध हार गई। चाहे सोशल मीडिया की बात करें, रियलिटी में बात करें, हर केस के अंदर आर्मी हार गई। जबरन में उनका डोमिनेंस है, जिसके कारण से लोगों के मन में ऑलरेडी हीन भावना आर्मी को लेके है। दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालांकि इनकी एयरफोर्स भी हारी है, पर इनके खुद के देश में नहीं हारी ना। इनके खुद के देश में इन्होंने ऐसे नैरेटिव फैला है कि भाई इनकी एयरफोर्स ने तो बिल्कुल एकदम गर्दा मचा दिया, एकदम बिल्कुल मजा ही ला दिया। ऐसी इन्होंने इमेज एयरफोर्स की बनाई, जिसके कारण से आम व्यक्ति को या फिर पाकिस्तान के अंदर जो पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव है उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आर्मी की इंपॉर्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, और एयरफोर्स जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है। मतलब एयरफोर्स की इमेज जो है वो एक विनिंग इमेज है, जिसके कारण से ये एक रियल विनर के रूप में देखने को मिल रही है, जिसके कारण से डोमिनेंस अब इस एयरफोर्स का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ में एयरफोर्स के पास में नई टेक्नोलॉजी के हथियार जो है वो चाइना दे रहा है, जिसके कारण से अब एयरफोर्स का डोमिनेंस जो है वो और ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ जो आर्मी का रोल है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर द्वारा रिसेंटली एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद के टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया गया। ये अभी तक पाकिस्तान के इतिहास के अंदर दूसरी बार हुआ है कि किसी एयर मार्शल को एक्सटेंडेड टेन्योर दिया गया हो। जब एयरफोर्स को इतना बेनिफिट मिल रहा था, सारी चीज़ में एयरफोर्स दिख रही थी, तो अब आर्मी को लगने लगा कि हम क्या करें, क्योंकि देखो आर्मी का जो चीफ था आसिम मुनीर, वो तो दिख ही नहीं रहा था। ऐसी स्थिति थी क्योंकि आर्मी का कोई रोल ही नहीं हो रहा था। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, सब हुआ, अभी भी पाकिस्तान के अंदर आर्मी का डोमिनेंस तो बचा हुआ, एयरफोर्स जो है वो एक उभरती हुई पावर है। तो ऐसी कंडीशन में आर्मी ने खुद ही को अपना इनाम दे दिया। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित कर देता है, जो कि पूरे इतिहास के अंदर पहली बार दूसरी बार होता हुआ दिखाई देता है। यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स अभी राइजिंग पावर है। दूसरी तरफ जो आर्मी है वो अभी भी रूल के अंदर बरकरार है, पर आने वाले समय में यहाँ पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का क्लियर कहना है कि आर्मी को हटाओ, एयरफोर्स को लाओ। यानी कि पाकिस्तान के अंदर आर्मी का रोल जो है, जो पावर है, वो अब कम होती हुई दिखाई दे रही है और उसको तख्ता पलट कर रही है एयरफोर्स। क्योंकि देखो तख्ते के ऊपर भले ही शहबाज शरीफ आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे, पर ओरिजिनल पावर का सेंटर पाकिस्तान की आर्मी थी, जिसे अब एयरफोर्स रिप्लेस कर रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SR10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो संपर्क पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।